ये तस्वीरें आईआईटी दिल्ली की हैं। यहाँ एक छात्र की मौत हुई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन सवालों के घेरे में है। छात्र की मौत को लेकर 24 अगस्त को आईआईटी दिल्ली में छात्रों ने क्लासेस सस्पेंड कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 31 साल के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के पीछे सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशन के साथ प्रशासनिक फैसलों और रवैयों की भी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ऋषिकेश के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, प्रशासन के कुछ अधिकारियों के इस्तीफे और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऋषिकेश कुमार के साथ क्या हुआ था और छात्रों को आईआईटी दिल्ली के प्रशासन से शिकायत क्यों है। पहले पूरी घटना समझते हैं। ऋषिकेश कुमार 31 साल के थे और आईआईटी दिल्ली में एमएससी इन फिजिक्स के छात्र थे। 22 अगस्त 2026 की सुबह उनकी मौत की खबर आई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ऋषिकेश सुबह करीब 8 बजे आईआईटी दिल्ली के मेन गेट से कैंपस में दाखिल हुए। इसके बाद वे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। पुलिस के मुताबिक कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। सुबह करीब 8:33 पर पुलिस को पीसीआर कॉल मिली। ऋषिकेश को आईआईटी दिल्ली के कैंपस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में ऋषिकेश के पास से कोई नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस उनके मोबाइल फोन, काउंसलिंग रिकॉर्ड और संस्थान से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्रों के आरोप हैं, छात्रों का दावा है कि ऋषिकेश को आवास या हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराया गया था। छात्रों के मुताबिक उन्हें एकेडमिक प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया था। छात्रों ने कैंपस अस्पताल के प्रशासन के रवैये की भी जांच की मांग की है। इन आरोपों का सबसे अहम हिस्सा ये है कि छात्र जानना चाहते हैं कि इन कथित प्रशासनिक फैसलों और संस्थागत व्यवहार का ऋषिकेश की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा। हालांकि ये छात्रों के आरोप हैं, इन आरोपों की पुष्टि होना भी बाकी है और पुलिस की जांच जारी है। इन्हीं सवालों को लेकर छात्रों ने 24 अगस्त को क्लासेस सस्पेंड करके ऋषिकेश के लिए न्याय की मांग की। इस मामले को लेकर छात्रों ने मांगे रखी हैं, जैसे ऋषिकेश की मौत से पहले की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच हो और खासतौर पर प्रशासन की भूमिका की जांच की जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने डीन और एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के साथ साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड के इस्तीफे की मांग की है। ऋषिकेश के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आईआईटी दिल्ली अपनी मेंटल हेल्थ पॉलिसी प्रोटोकॉल को सार्वजनिक करे। इस मामले में ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि ओबीसी छात्रों का एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हक अधिकारों की बात करता है। उन्होंने भी एक्स पोस्ट पर ऋषिकेश के लिए न्याय मांगा है। कहा है कि हम आईआईटी दिल्ली से मांग करते हैं कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर और एसोसिएट डीन के खिलाफ उचित जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश ओबीसी समुदाय से थे और उन्हें हॉस्टल की सुविधा नहीं दी गई थी। उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इस मामले में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। आपको बताते चले कि आईआईटी दिल्ली में छात्रों की जान जाने का मामला नया नहीं है। इसी साल 2026 के मार्च में एक और छात्र की जान जाने की खबर आई थी। अगर ओवरऑल हम डेटा देखेंगे तो आईआईटीज़ में किस साल कितने छात्रों ने खुद की जान ले ली, ओपन मैगजीन ने इसकी स्टडी की है। स्टडी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में जो आंकड़े दिए थे, उनके मुताबिक 2014 से 2021 के बीच आईआईटीज़ में 34 छात्रों ने खुद की जान ली है। यह संख्या कुल 122 खुद से जान लेने वाले छात्रों का हिस्सा थी। इन 122 छात्रों में से आईआईटीज़, आईएम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे केंद्रीय संस्थानों के छात्र शामिल थे। इन 122 छात्रों में से 24 एससी समुदाय से थे, 3 एसटी समुदाय से थे, 41 ओबीसी समुदाय से थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।